और दूसरी तत्व जो जनवाणी कहती है विकास करना है, बोलो विकास करना है कि जहां हो वहीं रहना है? बोलते नहीं हो। गौसलपुर की पहाड़ी जहां है वहीं रखना है कि कुछ विकास करना है? हाँ ठीक है, हम बेटा ऐसा सैंपल रखेंगे कि तुम्हें मेरा हाँ कहना ही पड़ेगा। और यदि तुम्हें मैचिंग करना है, विरोध नहीं चाहते हो, तो दुनिया जैसी है वैसी ही रहने दो, जमीन जैसी है वैसी रहने दो, जिंदगी जैसी है वैसी चलने दो, ज्यादा विकास विकास के चक्कर में मत पड़ो। हम किसी से बुराई मोल नहीं लेंगे, हम सबसे मिलके चलेंगे, सबसे मिलके चलेंगे, मैचिंग करेंगे जिससे किसी को बुरा नहीं लगे, ठीक है? विकास नहीं होगा। तो बोलो सबसे मैचिंग करना ठीक है कि विकास करना ठीक है? विकास करोगे विरोधी होंगे। विकास करते ही तुम्हारा जैसे ही विकास हुआ नहीं और जलने वाले आग लगी नहीं, तुम जैसे ही बढ़ोगे जलने वाले तो नियम से जलेंगे। तुम स्कूल में पास हो गए तो फेल वाला जलेगा, तुम्हारा मकान बड़ा बन गया तो पड़ोसी जलेगा, तुम अच्छी रोटी खाओगे वो देखकर, और यदि तुम सबके समानी सब सड़क पे रहते हैं, तुम भी फुटपाथ पे रहते तो किसी को जलन होती क्या? सब बराबर फुटपाथ। वे रूखी खा रहे तुम भी रूखी खाते, वे भी भीख मांग रहे तुम भी भीख मांगते। जो सबसे छोटा व्यक्ति है, विरोधी है, उससे मैचिंग करो तुम। सबसे गरीब दुखी जिससे उसको कभी ईर्ष्या नहीं हो। ईर्ष्या करने वालों को तो हम मिटा नहीं पाएंगे, बस तुमसे कह सकते हैं तुम ऐसा काम मत करना जिससे दूसरों को ईर्ष्या हो। ये पॉइंट तुम्हें दे रहा हूं। तुम ऐसा कोई काम मत करना आज से जिससे दूसरों को ईर्ष्या ना हो। महाराज जी ऐसा करो ना, वो ईर्ष्या वालों को समझाओ, वो ईर्ष्या नहीं करे। नहीं, वो तो करेंगे, उनको खूब समझा लिया। अब तुम समझो कि तुम ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे दूसरों को ईर्ष्या ना हो। यदि ये सूत्र लेके तुम चलोगे तो कभी विकास कर पाओगे। स्कूल में पास मत होना। बेटे से कह, बेटा जो फेल वाला बच्चा है ना, तू पास हो जाएगा तो उसको ईर्ष्या हो जाएगी। तो बेटा कहता, पापा इसलिए तो मैं पढ़ता नहीं हूं। क्योंकि मैंने पढ़ा और मैं पास हुआ और फेल होने वाले को ईर्ष्या गया। अब उस ईर्ष्या के डर से कि उसको ईर्ष्या ना हो जाए तो हमने पढ़ाई बंद कर दी। समझदारी, समझदारी किसमें है? 100 बार दुनिया जले तो जले, मुझे तो पास। ये विकास बात का सूत्र है। और वो विरोधी बन गया, दुश्मन बन गया। वो तू पास हुआ है, मैं तुझे फेल करके रहूंगा, बद्दुआएं दे रहा है। देने दो मान हुआ। दुनिया जलेगी, दुनिया विरोध करेगी, दुनिया ईर्ष्या में जाएगी, तो अपनी पढ़ाई कभी छोड़ मत देना। क्योंकि दुनिया जले तो जले, अपने विकास को नहीं छोड़ना। तुम्हारा मकान बनाओगे तो गरीब झोपड़ी वाले जलेंगे, बद्दुआ देंगे। इसलिए तुम भी जाके फुटपाथ पे रहो, उन्हीं की बारी में चद्दर बिछाओ, कोई नहीं जलेगा। अरे 100 बार जले तो जले, मैं तो अपना मकान बना के रहूंगा। यदि तुमने थोड़ा सा धन कमाया तो गरीब जलेंगे, इसलिए गरीब बने रहो। तुमने कुछ अच्छा खाया तो जिनको खाना नहीं मिल रहा है, सूखी बहुत जलेंगे, तो तुम अच्छा खाना छोड़ दो। बोलो गरीब लोग, छोटे लोग जले नहीं, इसलिए तुमने आगे विकास करना छोड़ दिया। ये विनाश है या विकास है? समझदारी है। विनाश, अविवेक नहीं। नीति कहती है
दुनिया जले तो जले, यदि हम अपना विकास कर सकते हैं तो हमें विकास करना चाहिए, विकास करना चाहिए। हमें जीव कहने पर 5 द्रव्य हमारे विरोधी हो जाएंगे। जैसे मैंने जीव कहा नहीं, और 5 द्रव्य हमारे विरोध में प्रस्तुत हो जाएंगे, एंटी हो जाएंगे। मैं तुम्हारी जाति का नहीं, मैं अजीब हूं, तुम जीव हो। और बहुमत किसका रहेगा, जीव का कि अजीब का? अजीब का बहुमत। बहुमत अजीब का है। अजीब ने कहा तू मेरी जाति का नहीं, तू जीव है, मैं अजीब हूं। अब बोलो, जीव कहने मात्र से 5 द्रव्यों से पंगा मोल लेना, 5 से पंगा मोल लेना, ये समझदारी है क्या? महावीर स्वामी कहते हैं, इसलिए तो कह रहा हूं, अपने आप को जीव कहना भेड़ों का काम नहीं है, शेरों का काम है। जो ये बुलंदी कहेगा, अरे 500 नहीं, 5 नहीं, 500 विरोधी आ जाए तो मैं वह शेर हूं जो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं कहूंगा मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। कितने बार कहूं मैं जीव हूं, मैं जीव हूं? अरे विरोधी हो जाए। अब बस हमने तुम्हें बहुत पानी पे चढ़ा दिया बेटा, ध्यान रखना। लेकिन अंदर से तुम्हारी हवा भी खिसक रही है, क्योंकि वो 5 है। हम लोग खूब चढ़ा देते, तू चेतन नहीं कर। महाराज जी, ये कर्म पीछे पड़ गया तो उधेड़ देगा, ये डर भी लगता है। बस जैसे तुमने ये कहा कि गुरुदेव, इसी के लिए तो गुरु चाहिए, इसलिए कि तो धर्म चाहिए, इसलिए तो भगवान चाहिए। हमें जीव कहने के लिए भगवान की जरूरत नहीं थी। वो 5 विरोधी हो गए, उनसे कैसे निपटेंगे, इसके निपटने के लिए धर्म आता है, बस, और कुछ नहीं बंधु। ये जितनी धर्म की क्रियाएं हैं, गुरु, भगवान, नमोकार, मंत्र, ये सब की बहुत बड़ा मैंने जो खोजा है, मैंने क्या जरूरत है धर्म की? मैं जीव हूं, खेत मेरा है, बीज मेरा है, मैंने बो दिया है। अब कौन व्यक्ति है जो मेरी फसल को रोक सकेगा? अहंकार मत रहना। अच्छा खेत, अच्छा बीज जब लहलहाता है तो कोई भी उजाड़ सकता है। अब बीज बोना, खेत पाना सरल नहीं है, उसकी सुरक्षा करना कठिन है। अब महाराज आपने विरोध तो करा दिया। अनादिकाल से हम अपने आप को अचेतन मान रहे थे, जड़ मान रहे थे, शरीर और देह एक ही है, सब अलग अलग नहीं है। तो हमारी जिंदगी अच्छी तरह चल रही थी। जब से आपने पाठशाला में पढ़ाया, जब से आपने पहला भाग पढ़ाया कि नहीं तू द्रव्य नहीं, तू जीव है, तू जीव है, तू जीव है, तू जीव है। बोलो अपन कौन है? जीव है। धीरे बोल, विरोधी सुन लेगा। बहिष्कार है तेरा, जीव कहते ही बहिष्कार है। 6 में से 5 वोट विरोध में जाएंगे, तुम अकेले पड़ जाओगे, अकेले पड़ जाओगे। हिम्मत जुटाओ, अकेले पड़ जाओगे। विरोधी 5 जाएंगे और 5 मिलकर तेरा बहिष्कार करेंगे, तुझे टॉर्चर करेंगे, तुझे जितना दुख दे सकेंगे उतना दुख देने का प्रयास करेंगे। मैं बिल्कुल सीधी सीधी कह रहा हूं। मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि धर्म करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि जितने तुम धर्मात्मा बनोगे, संसार के सबसे ज्यादा संकट तुम्हारे ऊपर आएंगे, जैसे हमारे ऊपर, जैसे रामचंद्र जी के ऊपर। और बनो धर्मात्मा। पिक्चर में देखा, संकट में हीरो रहता है कि खलनायक? अब देख लो, तुम्हें खलनायक बनना है कि हीरो? अपन तो कहना सीधा है, जैसे ही तुमने अपने आप को जीव कहा, 5 विरोधी तुम्हारी ऐसी दशा करेंगे, ऐसी दुर्दशा करेंगे सब तरफ से। बस अब यहां तुम्हें धर्म चाहिए,
यहां तुम्हें भगवान चाहिए कि विरोधी हो, विरोधी तो होंगे, लेकिन गुरु किस लिए चाहिए? बस नमोकार, बस भगवान, अभाव मंद रहो। यदि तुम अपने आप को